अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुबह जो फ़ैसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन का वो आपको ढका छुपा नहीं है। इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान पे 10 साल की पाबंदी लगा सकता है सियासत में हिस्सा लेने की, और पीटीआई के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है। ये अगर ऐसा होता है, जो मेरी इतलात है कि ऐसा होने जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी धमाका खेज़ खबर होगी पाकिस्तान की सियासत में कि मैं इसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तख्ता उल्टे जाने के बाद की सबसे बड़ी खबर करार दूंगा। क्योंकि ये इतना नहीं है कि इमरान खान जो हैं, जब ये उनकी हुकूमत को पीटीआई को के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, उनकी सियासत पे 10 साल की पाबंदी लग जाएगी, तो वो खामोश बैठेंगे। वो क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं और ऐसा फ़ैसला क्यों हो रहा है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरा ताल्लुक़ जुड़ा रहे। देखिए, इमरान खान को पिछले दिनों जो अवामी पजीराई मिली वो कोई सोच भी नहीं सकता था, और इमरान खान आहिस्ता 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 इस वक्त पाकिस्तान के बिला शिद्दत गहरे सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा, और इनकी मकबूलियत, सियासी मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ लोग मैच करते। इन हालात में इमरान खान ने जिस तरह आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पछाड़ा और उनकी सियासत का कलाकुमा किया, ये बात अब खुद उनके मुखालफिन इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन उन्हें जिस उजलत में हटाया गया और जिस तरह उनको ये हुकूमत ख़त्म करके ये चोरों डाकुओं की हुकूमत ले लाई गई, और इन्होंने आके जिस तरह इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, तो उससे उनकी ये बात में काफ़ी जान पैदा हो जाती है कि ये रिजीम चेंज की गई अमेरिका की ख्वाहिश पे। और आज चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात साफ तौर पे तस्लीम की कि हाँ, हमें तो ये कहा गया था और हमें बताया गया था कि ये हुकूमत ऐसे जा रही है, इसलिए हमने ये साइड पे हुए। सो ये बात तो तय है कि उनकी हुकूमत को एक साजिश करके हटाया गया। लेकिन उसके बाद जितनी अवामी उन्हें मकबूलियत मिली, वो सब के लिए हैरानकुन थी। उन इदारों के लिए भी हैरानकुन थी जिन्होंने इमरान को निकालने से पहले खुफिया सर्वे करवाए थे कि कुछ नहीं होगा। वो खुद ये देख के हैरान रह गए कि इमरान खान के बयानिए ने पूरी कौम में एक आग लगा दी। उसके बाद उन इदारों और इमरान खान के दरमियान लुकन छुपी चलती रही। कभी वो इदारे को यकीन दहानी कराते थे, कभी इमरान नहीं मानते थे। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब पंजाब में इलेक्शन का वक्त आया, बाई इलेक्शन का, तब जाके इमरान खान और जो इदारे हैं उनमें कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और उस डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान का लहजा भी नरम हुआ और परवेज़ इलाही को आगे लाया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो मामला था वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के साथ चलता रहा। और फिर उसके बाद अभी ताज़ा तरीन फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है, हालांकि ये रिपोर्ट नई नहीं है, अकबर एस अहमद ऑलरेडी ये बाबर जो हैं वो ऑलरेडी ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें खाली इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ के ऊपर भी 20,000 पाउंड लेने का जो है वो इल्ज़ाम है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन में भी आपको पता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी ममनू फंडिंग केस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। लेकिन अब जो हालात हैं और इमरान खान का पिछले कुछ दिनों से जो लहजा है, जिस तरह वो फिर अपनी हुकूमत जाने का ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं। आज भी उन्होंने बरमला ये कहा कि मैं भी गया और शौकत तरीन भी गया, हमने उन्हें कहा कि इकॉनमी को ख़तरा है, आप ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और आज वो इस बात को बार बार दोहराते रहे, तो उससे ऐसा लगता है। और फिर जिस तरह पंजाब असम्बली में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हुई, केपीके में हुई, उससे ये बात क्लियर है कि पीटीआई को अंदाज़ा है कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। अब पीटीआई क्या कर सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का फ़ैसला दिया तो पीटीआई फौरी तौर पर रिलीफ के लिए अदालतों को रुजू करेगी, और अदालतों से मुझे यकीन उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, मामला अदालतों में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, और इस सतह पे चलाएंगे कि ये निज़ाम हुकूमत मफलूज होकर रह जाए। अब तो पंजाब उनके पास है, केपीके उनके पास है, अब तो राना सनाउल्लाह एक्सपायरी आंसू गैस की शेलिंग भी उन पर नहीं कर सकते। तो इन हालात में इमरान खान अब वो कमज़ोर पोजीशन में नहीं बल्कि मजबूत तरीन पोजीशन में है, और वो फिर अलन ऐलान
लोगों के नाम भी लेंगे जो अभी वो खामोशी की इख्तियार किए हुए हैं। फिर वो अलन अलान ये भी बताएंगे कि उनकी हुकूमत को भेजने में कौन कौन सी शख्सियात का क्या क्या किरदार है। ये ऑलरेडी वो एक दफ़ा कह चुके हैं कि मैं सबके नाम बताऊंगा अगर मुझे दीवार के साथ लगाया गया, और इलेक्शन कमीशन का फैसला उन्हें दीवार के करीब के साथ लगाने वाला ही मामला है। ताहम इलेक्शन कमीशन माजी में भी बहुत सारी जमातों पर पाबंदी लगा चुकी है। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, और बहुत सारी सियासी जमातें जिन पे पाबंदी लगी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। और TLP जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रही है। अब मरियम पे पाबंदी है, सियासत में नवाज शरीफ पे पाबंदी है, तो वो सारे जहांगीर तरीन पे पाबंदी है, तो जिस पे पाबंदी है उनकी कौन सी कोई सियासत ख़त्म हो गई। सो ये बात तो आप भूल जाएं। लेकिन इस बात में मुझे ऐसा लगता है कि जो रही सही कसर है ना इमरान खान की मकबूलियत में कहीं कमी पेशी रह जाएगी, तो इस फैसले से वो कमी बेशी अपने अरूज पे पहुंच जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले के बाद इमरान खान की मकबूलियत इस सतह पे चली जाएगी कि ख़ुद इदारों को उसे रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एक अलहदा बात है कि शायद इदारों में बैठे हुए लोग भी यही चाहते हैं कि इमरान खान मकबूलियत की उस इंतहा पे चले जाएं कि जहां इलेक्शन हो तो वो 2/3 अक्सरियत ले सके। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद गुफ्तगू करूँगा आपसे नए व्लॉग में, और जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे इस पे आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।